ऋग्वेद अथ द्वितीयष्टके पंचम अध्यायारंभ। विश्वानि देश चतुर्भुतानि परासवा यद्वत्रम तन्नसु। अब द्वितीय अष्टक के पंचम अध्याय के प्रथम सूक्त का आरंभ है। तावामध्य से लेके सुदास्त्राय। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्वान जन आकाश और पृथ्वी से उपकार करते हैं, वैसे हम लोग विद्वानों से उपकार को प्राप्त होते हैं और हमें उपकार से वर्तना चाहिए। अस्में ऊ शो से लेके चेक करने। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अध्यापक और उपदेश करने वाले जन पढ़ाने और उपदेश सुनाने योग्य पुरुषों को वेद वचनों से अच्छे प्रकार ज्ञान देकर विद्वान करते हैं, वैसे उनके वचन को सुन के वे सब काल में सबको आनंदित करने योग्य हैं। शिरे से लेकर भूरे। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वानकृत सेना अर्थात वान के समान प्रेरणा दी हुई सेना शत्रु को जीतती है, वैसे धन के श्रेष्ठ उपाय को शीघ्र करें। काल के विशेष विभागों में जो दिन हैं उनमें कार्य जैसे बनते हैं, वैसे रात्रि भागों में नहीं उत्पन्न होते हैं। श्रेष्ठ गुणीजनों की सब जगह प्रशंसा होती है। अस्मयी से लेके मदंती। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो आप्त श्रेष्ठ सधर्मी सज्जनों की नीति और विद्वानों की स्तुति मनोहर हो, वह उत्तम पराक्रम के लिए समर्थ होती है। ईशा से लेके मदंता। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही स्तुति होती है जिसको विद्वान जन मानते हैं। वैसा ही परोपकार होता है जैसे अपने संतान और अपने लिए चाहा जाता है, और वही धर्म मार्ग हो कि जिसमें श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वान जन चलते हैं। अतारिश्व से लेके जीर्दानम। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही विद्या के परम पार मनुष्यों को पहुंचा सकते हैं जो धर्म मार्ग से ही चलते हैं और यथार्थ के उपदेशक भी हैं। ये 184वां सूक्त और प्रथम वर्ग समाप्त हुआ। कतरा से लेके चक्रीय। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जो इस जगत में ध्यावा पृथ्वी और जो प्रथम कारण परम कार्य रूप पदार्थ है तथा जो आधार ध्येय संबंध से दिन रात्रि के समान वर्तमान है, उन सब को तुम जानो। भोरिम द्वे से लेके अम्बात। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे भूमि सूर्य दृढ़ होते हुए स्थावर जंगम चार अचार जगत को बहुत प्रकार से पाल के बढ़ाते हैं, वैसे माता पिता अतिथि आचार्य संतान और शिष्यों की अच्छे प्रकार रक्षा कर विद्या और उत्तम विद्या से बढ़ावें। अनेहा से लेके 9 अम्बात। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ये भूमि सूर्य और प्रत्यक्ष पदार्थ देखते हैं, वे अविनाशी अनादिकरण से हुए हैं, ऐसा मानना चाहिए। अतप्यमाने से लेके अम्बात। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पृथ्वी आदि पदार्थ समस्त स्थावर जंगम की पालना करते हैं, वैसे माता पिता आचार्य और राजा आदि प्रजा की रक्षा करें। संगच्छमाने से लेके 9 अम्बात। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे ब्रह्मचर्य से विद्या सिद्धि किए हुए तरुण जिनको परस्पर पूर्ण प्रीति है, वे कन्यावर सुखी हों,
वैसे ध्यावा पृथ्वी जगत के हित के लिए वर्तमान है। उर्वी से लेके 9 बात छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो माता पिता सत्योपदेश से सूर्य के समान विद्या प्रकाश से युक्त सरगुण संभूत पृथ्वी जैसे जल से वृक्षों को वैसे शारीरिक बल से बढ़ाते हैं, वे सबकी रक्षा करने योग्य हैं। उर्वी पृथ्वी से लेकर 9 बात 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पृथ्वी के समीप में चंद्रलोक की भूमि है, वैसे सूर्य लोकस्थ भूमि दूर में है। ऐसे सब जगह प्रकाश और अंधकार का लोक द्वय वर्तमान है। उन लोकों से जैसे उन्नति हो वैसे यत्न सबको करना चाहिए। दीवानवा से लेके 9 बात 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो माता पिता संतानों को अन्न जल के समान नहीं पालते, वे अपने धर्म से गिरते हैं, और जो माता पिताओं की रक्षा नहीं करते, वे संतान भी धर्मी होते हैं। वास शंसा से लेके देवा 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य और चंद्रमा सबका संयोग करके प्राणियों को सुखी करते हैं, तथा जैसे धनाढ्य वैश्य बहुत अन्न आदि पदार्थ देकर भिखारियों को प्रसन्न करता है, वैसे विद्वान जन सबके प्रसन्न करने में प्रवृत्त होते हैं। ऋतम दिवे से लेके रक्षताम मोविही 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उपदेश करने वाले को उपदेश सुनने योग्यों के प्रति ऐसा कहना चाहिए कि जैसा प्रिय लोक हितकारी वचन मुझसे कहा जाने जावे वैसे आप लोगों को भी कहना चाहिए। जैसे माता पिता अपने संतानों की सेवा करते हैं, वैसे ये संतानों को भी सदा सेवने योग्य हैं। इदम से लेके जितानो 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। माता पिता जब संतानों के प्रति ऐसा उपदेश करें कि जो हमारे धर्म युक्त कर्म हैं वे ही तुमको सेवन करने चाहिए और नहीं, तथा संतान माता पिता आदि अपने पालने वालों से ऐसा कहे कि जो हमारे सत्याचरण हैं वे ही तुमको आचरण करने चाहिए और इससे विपरीत नहीं। ये 185वां सूक्त और 3रा वर्ग समाप्त हुआ। आना से लेके मनीषा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे परमात्मा पक्षपात को छोड़ के सबका न्याय और सबों में समान प्रीति करता है, वैसे विद्वानों को भी होना चाहिए। जैसे युवावस्था वाले पुरुष अपने समान मन को प्यारी युवती स्त्रियों के साथ विवाह करके सुखयुक्त होते हैं, जैसे विद्वान जन विद्यार्थियों को विद्वान करके प्रसन्न होते हैं। आनो विच से लेके विथुरम न शिव 2रा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस मार्ग से विद्वान जन चलें उसी से सर्वलोक चल सकें। आप्त शास्त्रज्ञ विद्वान जन औरों के सुख दुखों को अपने तुल्य जानते हैं, वैसे ही सबको होना चाहिए। पृष्ठम वो अतिथि से लेके सूर्य 3रा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो गृहस्थ जन प्रीति के साथ श्रेष्ठ उत्तम शास्त्रज्ञ विद्वानों और अतिथि की सेवा करते तथा धर्मयुक्त व्यवहार में उद्योगवान होते, वे यथार्थ विज्ञान को पाकर श्रीमान होते हैं। उपम से लेके धन 4था श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो रात्रि दिवस के समान वर्तमान विद्या को जान करके सब समय में उद्योग करके धेनु के समान प्राणियों को उपकार करके दुष्टों को जीतने थे, दूध में घी के तुल्य
संसार में सारभूत होते हैं। उत से लेके यम वहंती 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मेघ ना हो तो माता के तुल्य प्राणियों को पालना कौन करे। जो सूर्य, बिजली और पवन ना हो तो इस मेघ को कौन धारण करे। उत्तनम से लेके एह गम्य 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सूर्य के समान विद्या का प्रकाश कराते हैं और अपने आत्मा के तुल्य सबको मान कर सुखी करते हैं, वे बलवान होते हैं। उत से लेके नसंत 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे घुड़चढ़ा शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान को, व जैसे गौएं बछड़ों को व स्त्री व्रत जन अपनी अपनी पत्नियों को प्राप्त होते हैं, वैसे विद्वान जन विद्या और श्रेष्ठ विद्वानों की वाणियों को प्राप्त होते हैं। उत ना से लेके ना देवा 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिनकी वीर सेना को समानमति रखने वाले बड़े बड़े रथ आदि यान, जिनके तीर पृथ्वी के समान क्षमाशील मित्रप्रिय विद्वान जन सबको प्रिय आचरण करते हैं, वे प्रसन्न होते हैं। प्रनु से लेके सेना 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजजन पूरी विद्या वाले अध्यापकों को विद्या प्रचार के लिए प्रेरित करते हैं, वे महिमा बढ़ाई को प्राप्त होते हैं। जो किए को जानने वाले कुलीन शीरवीरों की सेनाओं को पुष्ट करते, वे सदा विजय को प्राप्त होते हैं। प्रो से लेके देवान 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राग द्वेष रहित विद्या प्रचार के प्रिय पूरे शारीरिक आत्मिक बल वाले धार्मिक विद्वान हैं, उनको सब लोग विद्या प्रचार के लिए संस्थापन करें, जिससे सुख बढ़े। यम सा से लेके जीर्दानु 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्या ही मनुष्य को सुख देने वाली है। जिसने विद्या धन नहीं पाया, वह भीतर से सदा दृढ़ सा वर्तमान रहता है। 186वां सूक्त और 5वां वर्ष समाप्त हुआ। पितुम 9 से लेके विपर वमदर्त्यत 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो बहुत अन्न को लेकर अच्छा संस्कार कर और उसके गुणों को जान करके यथा योग्य व्यंजन आदि पदार्थों के साथ मिला के खाते हैं, वे धर्म के आचरण करने वाले होते हुए शीर और आत्मा के बल को प्राप्त होकर पुरुषार्थ से लक्ष्मी की उन्नति कर सकते हैं। स्वादोपितो से लेके भवा 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को मधुर आदि रस के योग से स्वादिष्ट अन्न और व्यंजन को आयुर्वेद की रीति से बनाकर सदा वह भोजन करना चाहिए। जो रोग को नष्ट करने से और आयु बढ़ाने में रक्षा करने वाला हो। उपना से लेके अदव्या 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अन्न आदि पदार्थ व्यापी परमेश्वर आरोग्य देने वाली रक्षा रूप क्रियाओं से सब जीवों को मित्र भाव से अच्छे प्रकार पालता हुआ सबका मित्र हुआ ही वर्त रहा है। तावते से लेकर श्रीता 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस संसार में परमात्मा की व्यवस्था से लोक लोकांतरों में भूमि जल और पवन के अनुकूल
रस आदि पदार्थ होते हैं, किंतु सब पदार्थ सब जगह प्राप्त नहीं हो सकते। तो तय से लेके प्रेरते, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब पदार्थों में व्याप्त परमात्मा ही सबके लिए अन्न आदि पदार्थों को अच्छे प्रकार देता है और उसके लिए ही पदार्थ अपने गुणों के अनुकूल कोई अति स्वादु और कोई अति साधुतर, ये सब को जानना चाहिए। तो पितृ से लेके अवधीत, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यदि अन्न भोजन न किया जाए तो किसी का मन आनंदित नहीं हो, क्योंकि मन अन्न में है। इस कारण जिसकी उत्पत्ति के लिए मेघ निमित्त है, उस अन्न को सुंदरता से बनाकर भोजन करना चाहिए। यत् से लेके गम्य, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब पदार्थों में व्याप्त परमेश्वर को भक्षण आदि समय में स्मरण करें, जिस कारण जिस परमात्मा की कृपा से अन्न आदि पदार्थ विविध प्रकार के पूर्व आदि दिशा, देश और काल के अनुकूल वर्तमान हैं, उस परमात्मा ही का संस्मरण करके सब पदार्थ ग्रहण करने चाहिए। याद से लेके इत भव, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जल, अन्न और घृत के संस्कार से प्रशंसित अन्न और व्यंजन, इलायची, मिर्च व घृत, दूध पदार्थों को उत्तम बनाकर उन पदार्थों के भोजन करने वाले जनयुक्त आहार और विहार से पुष्ट होवें। यतन से लेके इत भव, नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मनुष्य अनादि पदार्थों में उनकी पाक क्रिया के अनुकूल सब संस्कारों को करते हैं, वैसे रसों को भी रसोचित संस्कारों से सिद्ध करें। कर्म से लेके इत भव, दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे संयमी पुरुष शुभ आचार से शीर और आत्मा को बल युक्त करता है, वैसे संगम से सब पदार्थों को सब वर्तें। तम त्वाम से लेके सदमात्म, 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे गौएं तृण घास आदि खाकर रत्न दूध देती हैं, वैसे अन्न आदि पदार्थों से श्रेष्ठ भाग निकालना चाहिए, जो अपनी संगियों का अन्न आदि पदार्थों से सत्कार करते और परस्पर एक दूसरे के आनंद की इच्छा से परमात्मा का आश्रय लेते हैं, वे प्रशंसित होते हैं। ये 127वां सूक्त और 7वां वर्ष समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 188 सूक्त का आरंभ है। समिद्धा से लेके कबीर वह, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अग्नि के समान दुष्टों को सब ओर से कष्ट देता है, सज्जनों के संग से शत्रु को जीतता है, विद्वानों के संग से बुद्धिमान होता हुआ प्राप्त होने योग्य वस्तुओं को प्राप्त होता है, वह राज्य करने के योग्य है। तनोन पादतम से लेके दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जिस कर्म से अतुल धन धान्य प्राप्त होते हैं उनका अनुष्ठान आरंभ मनुष्य निरंतर करे। अज्जो से लेके 80 तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे गुण कर्म स्वभाव से अच्छे प्रकार सेवन किया हुआ अग्नि बहुत कार्यों को सिद्ध करता है, वैसे सेवा किया हुआ प्राप्त विद्वान समस्त शुभ गुणों और कार्य सिद्धियों को प्राप्त कराता है। प्राचीनम से लेके विराजस्थ चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस सनातन कारण में सूर्य आदि लोक लोकांतर प्रकाशित होते हैं, वहां तुम हम प्रकाशित होते हैं। विराट से लेके क्षरण पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो सब जगत की बहुत तत्व युक्त सत्य रजस्तम गुण वाली सूक्ष्म मात्रा नित्य स्वरूप से सदा वर्तमान है, उसको लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों को जान करके सब कार्य सिद्ध करने चाहिए। सुरुक्मे से लेके सीधताम छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सृष्टि में विद्या और अच्छी शिक्षा को पाकर कार्य ज्ञान पूर्वक कारण ज्ञान को प्राप्त होते हैं, वे सूर्य चंद्रमा के समान परोपकार में रहते हैं। प्रथमा से लेके इमाम सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस संसार में जो जो जिनका उपकार करते हैं, वे उनको सत्कार करने योग्य होते हैं। भारतीले से लेके श्रीय आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो प्रशंसित सौंदर्य उत्तम लक्षणों से युक्त देखी गई श्रेष्ठतर शास्त्र विज्ञान में रमने वाली कन्या हो, वे अपने पानी ग्रहण करने वाले पतियों को पाकर धर्म से धन आदि पदार्थों की उन्नति करे। त्वष्टाम यज से लेके नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे जगदीश्वर ने इंद्रियों से परे जो अति सूक्ष्म कारण है, उससे चित्र विचित्र सूर्य चंद्रमा पृथ्वी औषधि और मनुष्य के शीर अव्यय आदि बहुत बनाई हैं। वैसे इस सृष्टि के गुण कर्म और स्वभाव क्रम से अनेक व्यवहार सिद्ध करने वाली वस्तुएं बनानी चाहिए। उप से लेके सिद्धवदत्त 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो वन आदकों की रक्षा से घास फूस और औषधियों को बढ़ाते हैं, वे सबका उपकार करने योग्य होते हैं। प्रोगा से लेके रोस्ते 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यदि मनुष्य अग्नि प्रधान दिव्य पदार्थों का व्यवहार सिद्धि के लिए संयुक्त करे, तो वे ऐश्वर्य युक्त माननीय होते हैं, ये समझना चाहिए। ये 188वां सूक्त और 9वां वर्ग समाप्त हुआ। अग्नि से लेके विधेम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को धर्म तथा विज्ञान मार्ग की प्राप्ति और अधर्म की निवृत्ति के लिए परमेश्वर की अच्छे प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए और सदा सुमार्ग से चलना चाहिए। दुख रूपी अधर्म मार्ग से अलग रहना चाहिए। जैसे विद्वान लोग परमेश्वर में उत्तम अनुराग करते, वैसे अन्य लोगों को भी करना चाहिए। अग्नि से लेके शमयो दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे परमेश्वर पुण्य आत्मा जनों को दुष्ट आचार से अलग रखता है और पृथ्वी के समान पालना करता है, वैसे विद्वान जन सुंदर शिक्षा से उत्तम कर्म करने वालों की दुष्ट आचरण से अलग करके सुंदर व्यवहार में रक्षा करता है।
अग्नि से लेके जत्र, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ईश्वर वेद द्वारा अविद्या रूपी रोग से मनुष्यों को अलग करता है, वैसे अच्छे वैद्य मनुष्यों को रोगों से निवृत्त करके अमृत रूपी औषधियों से बढ़ाकर ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं। पाही नौम से लेके सहस्व, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही प्रशंसनीय जन है जो निरंतर प्राणियों की रक्षा करते हैं। मानव से लेके दा, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को विद्वान, राजा, अध्यापक और उपदेशकों के प्रति ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम लोगों को दुस्वभाव और दुस्संग वालों को मत पहुंचाओ, किंतु सदैव श्रेष्ठ आचार, धर्म मार्ग और सत्संगों में संयुक्त करो। वी से लेके विष्पट, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो गुण दोषों के जानने वाले सत्य आचरण जन समस्त हिंसक, निंदक और कुटिल जनों में अलंग रहते हैं, वे समस्त कल्याण को प्राप्त होते हैं। तम ताम से लेके नाक्र, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान जन जितना हो सके उतना हिंसक, क्रूर और निंदक जनों को अपने बल से सब ओर से मींज मांझ उनका बल नष्ट करके सत्य की कामना करने वालों को हर्ष दिलाते हैं, वे शिक्षा देने वाले होकर शुद्ध होते हैं। अवचाम से लेके जीर्दानुम, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे आप शांत उपदेश करने वाले विद्वान जन श्रोता जनों के लिए सत्य वस्तु का उपदेश देकर सुखी करते हैं, उनके साथ और विद्वान होते हैं, वैसे उपदेश देकर दूसरे का श्रवण करके विद्या वृद्धि सब करें। ये 189वां सूक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 190 सूक्त का आरंभ है। अनर्वाणम से लेके माता, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो गृहस्थ, प्रशंसा करने वाले, धार्मिक विद्वान व अतिथि, सन्यासी, अभ्यागत आदि सज्जनों की प्रशंसा सुने, उन्हें दूर से ही बुलाकर अच्छी प्रीति, पान, वस्त्र और धन आदि पदार्थों से सत्कार करके उनके संग कर विद्या की उन्नति से शीर आत्मा के बल को बढ़ा करके न्याय से सबको सुख के साथ संयोग करावें। तमृत्वाद से लेके मातृश्वा, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे जल नीचे मार्ग से जाकर गड्ढे में ठहरता है, वैसे जिसको विद्या शिक्षा प्राप्त होती है वह अभिमान छोड़ के नम्र होकर, विद्याशय और उचित कहने वाला प्रसिद्ध होकर, जैसे सर्वत्र व्यापक ईश्वर ने यथा योग्य विविध प्रकार का जगत बनाया है, वैसे विद्वानों की सेवा करने वाला, समस्त काम करने वाला हो। उपस्तुति से लेके सुविष्मान, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जिसके सूर्य प्रकाश के तुल्य विद्या, कीर्ति, उद्यम, प्रज्ञा और बल हों, वह सत्यवाणी वाला, सबको सत्कार करने योग्य है। अस्य से लेके अभिधून, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो दिव्य विद्या और प्रज्ञाशील विद्वानों की सेवा करता है, वह मेघ के डंग डमाल युक्त दिनों के समान वर्तमान अविद्या युक्त मनुष्य को, प्रकाश को सविता जैसे वैसे विद्या देकर पवित्र कर सकता है। ये तवा से लेके
इत प्यारों 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब विद्वान जन अपने निकटवर्ती अज्ञ अभिमानी पापी जनों को उपदेश देके धार्मिक करते हैं, वे कल्याण को प्राप्त होते हैं। सुप्रेतु से लेके अस्थु 6वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान जन पूर्ण साधन और उपासना से युक्त उत्तम मार्ग से अविद्या युक्तों को विद्या और धर्म के साथ प्राप्त करते हैं, और जिसने इंद्रिय नहीं जीते हैं उसको जितेंद्रियता देने वाले मित्र के समान शिष्यों को उत्तम शिक्षा देते हैं, वे इस जगत में अध्यापक और उपदेशक होने चाहिए। संयम से लेके गृध्र 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सबका आधार भूमि सूर्य के चारों ओर जाती है, और जैसे नदी समुद्र को प्रवेश करती है, वैसे सज्जन श्रेष्ठ विद्वानों और विद्या को प्राप्त होकर धर्म में प्रवेश करके बाहरले और भीतर के व्यवहारों को शुद्ध करें। एवं से लेकर जीतानु 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों को चाहिए कि सकल शास्त्रों के विचार के सार से विद्यार्थी जनों को शास्त्र संपन्न करें, जिससे वे शारीरिक और आत्मिक बल और विज्ञान को प्राप्त हों। ये 190वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। कंकतों ना से लेके अलीप सत 1 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे कोई चंचल जन अध्यापक और उपदेशक को पा करके चंचलता देता है, वैसे ना देखे हुए छोटे छोटे विषधारी मतकुन डांश और शुद्र जीव बार बार निवारण करने पर भी ऊपर गिरते हैं। अदृष्टांत से लेके पिंचती 2 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो आए ना आए व आने वाले विषधारियों को अगली पिछली औषधियों के देने से निवृत्त कराते हैं, वे विषधारियों के विषयों से नहीं पीड़ित होते हैं। शरासा से लेके नियलिप्सत 3 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो नाना प्रकार के तृणों में कहीं स्थान आदि के लोभ से और कहीं उन तृणों की गंध लेने को अलग अलग छोटे छोटे विषधारी छिपे हुए जीव रहते हैं, वे अवसर पाकर मनुष्य आदि प्राणियों को पीड़ा देते हैं। नीच से लेके अलिप्सित 4 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे नाना प्रकार के जीव निज निज सुख संभोग के स्थान को प्रवेश करते हैं, वैसे विस्तार जहां जहां पाए हुए स्थान को प्रवेश करते हैं। ऐतो तेज से लेके अभूतन 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे चोरों में डाकू देखे और ना देखे होते हैं, वैसे मनुष्य नाना प्रकार के प्रसिद्ध अप्रसिद्ध विषधारियों व विषयों को जाने। ध्योरवे से लेके सुकम 6वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विषधारी प्राणी हैं, वे शांति आदि उपायों और औषधि आदि से विष निवारण करने चाहिए। ये से लेके जस्यत 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उत्तम यत्न के साथ शरीर और आत्मा को दुख देने वाले विष दूर करने चाहिए, जिससे यहाँ निरंतर पुरुषार्थ बढ़े। और परस से लेके या तो धन्य 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य अंधकार को निवारण करके प्रकाश को उत्पन्न करता है, वैसे वैद्य जनों को विष हरण औषधियों से विषयों को निर्मूल करना, विनाशना चाहिए। उदप 10 से लेके अदृष्टहा 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सविता अपने प्रकाश से सब पदार्थों को प्राप्त होता है, वैसे विष हरणशील वैद्य जन विष संयुक्त पवन आदि पदार्थों को हरते हैं और प्राणियों को सुखी करते हैं। सूर्य से लेके चकार 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो रोग निवारक सूर्य के प्रकाश के संयोग से विष हरि वैद्य जन बड़ी बड़ी औषधियों से विष दूर करते हैं और मधुरता को सिद्ध करते हैं, सो ये सूर्य का विध्वंस करने वाला काम नहीं होता, और वे विष हरने वाले भी दीर्घायु होते हैं। इतिका से लेके चकार 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को विष हरने वाले पक्षी हैं, उन्हें पालन करके उनसे विष हराया करें। तश्चिन्नो से लेके चकार 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जैसे जोंक विष हरने वाली है, वैसे 21 छोटी छोटी पक्षिणी पंखों वाली चिड़ियां विष खाने वाली हैं। उनसे और औषधियों से जो विष संबंधी रोगों का नाश करते हैं वे चिरंजीवी होते हैं। नवा नाम से लेकर चकार 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, हम लोग जो जहाँ 99 प्रकार का विष है उसके नाम, गुण, कर्म और स्वभावों को जान करके उस विष का प्रतिषेध करने वाली औषधियों को जान करके और उनका सेवन कर करके विष संबंधी रोगों को दूर करें। 3 से लेके 14 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को जो 21 प्रकार की म्यूर की व्यक्ति है वे नहीं मारने चाहिए, किंतु सदैव उसकी वृद्धि करने योग्य है। जो नदी स्थिर जल वाली हो वे रोग के कारण होने से ना सेवनी चाहिए, और जो जल चलता है, सूर्य किरण और वायु को छूता है, वह रोग दूर करने वाला उत्तम होता है। यह तक से लेकर संवत 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष विष हरने वाले रत्नों से विष को निवृत्त करते हैं, वे विष से उत्पन्न हुए रोगों को मार करके बली होकर शत्रुभूत रोगों को जीतते हैं। कसुंभ से लेके विषम 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य वीछी आदि छोटे छोटे जीवों के विष हरने वाले परतीय न्यूले का संरक्षण करें, जिससे विष रोगों को निवारण करने में समर्थ हों। ये 151वां सूक्त और 16वां वर्ग 24वां अनुवाक और प्रथम मंडल समाप्त हुआ। ऋग्वेद अथ द्वितीयं मंडलम विश्वानि देव सदितुर्दुर्तानि परसुवा यद भद्रम तन्नासो। अब दूसरे मंडल का और उसमें प्रथम सूक्त का आरंभ है। त्वम अग्रे से लेके शुचि 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जैसे बिजली अपने प्रकाश से शीघ्र जानने वाली, जल, पाषाण, वन और औषधियों के पवित्र करने से सबकी पालना करने वाली है, वैसे विद्वान जन समग्र सामग्री से पवित्र आचरण वाले होते हुए विद्या आदि के प्रकाश से सबकी उन्नति करने वाले होते हैं। त्वम अग्रे से लेके 9 दमे दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस पुरुष का अग्निहोत्र के तुल्य उपकार, ऋतिज्ञों के कर्म के समान पवित्र क्रिया, आप्त विद्वानों के समान न्याय, अग्नि विद्या को जानने वाले के समान उद्यम, न्यायाधीश के समान न्याय व्यवस्था, यज्ञ करने वाले के समान अहिंसा, वेद पारंगत के समान विद्या और गृहपति के समान ऐश्वर्य का संग्रह हो, वही प्रशंसा को प्राप्त होने योग्य होता है। तम अग्रे से लेके परंध्या 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य से आप्त विद्वानों के समीप से विद्या शिला को प्राप्त हुआ, ईश्वर के समान उपकार दृष्टि से प्रशंसा और सत्कार को प्राप्त हुआ, प्रतिदिन उत्तम बुद्धि से समस्त शुभ गुण, कर्म और स्वभावों को धारण करता है, वह संपूर्ण विद्यावान होता है। तम अग्रे से लेके भाजियो 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिससे सत्य को धारण करके असत्य का त्याग किया जाता है और मित्र के समान सबके लिए सुख दिया जाता है, वह सत्य संधि दुराचार से अलग हुआ सत्य और असत्य का यथा विद्वेषण करने वाला, सबको मान करने योग्य होता है। तम अग्नि से लेकर पूर्वसु 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस पुरुष को सत्यवाणी और प्रार्थ प्रकर्म है, वह राजजनों में प्रशंसा युक्त होता है। तम अग्रे से लेके नोत्तमना 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जन बल की इच्छा करते, दुष्टाचारियों को अच्छे प्रकार ताड़ना देकर धर्मचारियों को सुखी करते और सदैव सबकी उन्नति को चाहते हैं, वे अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। तम अग्नि से लेके अविधित 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुषार्थी मनुष्यों का सत्कार तथा आलस्य करने वालों का तिरस्कार करने वाले और सेवकों के लिए सुख देने वाले ऐश्वर्यवान हो, वे इस संसार में सबके राजा होने को योग्य होंगे।
तम अग्नि से लेकर प्रति 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही राजा होने योग्य है जिसको समस्त प्रजाजन स्वीकार करें। वही सेनापति होने के योग्य है जो 10 व 100 व सहस्त्र वीरों के साथ युद्ध कर सकता है। तम अग्नि से लेके पास्याधृष 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे होम आदि से अच्छा सेवन किया हुआ अग्नि रक्षा करने वाला होता है, वैसे भ्राता मित्र पुत्र जन अपने भ्राता मित्र और पितरों को सेवें। तम अग्र से लेकर यज्ञ मातनी 10वां श्लोक इस प्रकार जिसका भाव है। जो अग्नि के समान प्रजाओं के पीड़ा देने वालों को जलाते हैं, पुरुषार्थ से ऐश्वर्य की उन्नति करते हैं, विद्या विनय और उत्तम शील आदि का प्रकाश करते हैं, वे सबको माननीय होते हैं। तम अग्नि से लेके सरस्वती 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अच्छी विद्या का पढ़ाने वाला, शास्त्र का पारंगता विद्वान जन माता के समान पालना करता है और सब विषयों से उत्तम गुणों को देता है। उससे शिष्यगण शीघ्र विद्या बल युक्त होते हैं। तम अग्नि से लेकर स्पृथु 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्वान जन गुण कर्म स्वभाव से बिजली को जान करके कार्यों में उसका अच्छे प्रकार प्रयोग करके श्रीमान होते हैं और ब्रह्मचर्य से दीर्घायु होते हैं, वैसे सब विद्या युक्त मनुष्यों को होना चाहिए। तम अग्र से लेके हुतम 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे संवत्सर का आश्रय लेकर महीने, मुख का आश्रय लेकर शीर की पुष्टि, जिहा के आश्रय से रस का विज्ञान, यज्ञ को प्राप्त हो विद्वानों के सत्कार और उत्तम मन को पाकर रुचि होती है, वैसे आप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वानों को प्राप्त होकर मनुष्य शुभ गुण लक्षण युक्त होते हैं। तवे अग्र से लेकर शुचि 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सब जीव विद्यमान अग्नि के होते जीने और भोजन करने को योग्य होते हैं, वैसे शास्त्रज्ञ धर्मात्मा पढ़ने वालों के होते पवित्र राग द्वेष रहित संसारिक और परमार्थिक सुख को प्राप्त हुए मुक्ति के बीच आनंद करते हुए जन्मांतर संस्कार में पवित्र होते हैं। तम से लेके उभय 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अग्नि में अनेक गुण हैं, वैसे विद्वानों की सेवा करने और धर्म में प्रवृत्तमान होने, अधर्म से निवृत्त जनों में इस संसार में बहुत शुभ गुण उत्पन्न होते हैं। ये से लेके सुवीरा 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे विद्वान सर्वोत्तम विद्यादान देके हमको तथा औरों को विद्वान करते हैं, वैसे हमको भी चाहिए कि उनको सदा प्रसन्न करें। यह दूसरे मंडल में प्रथम सूक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ। अब द्वितीय सूक्त का आरंभ है। यज्ञेन से लेके धूर्षिदम 1ला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य शिल्प क्रिया से बिजली आदि के रूप को यान विमान आदि के कार्य में अच्छे प्रकार युक्त करे, वह ऐश्वर्य को प्राप्त हो। अभितवा से लेके संयत 2रा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे गौएं अपने बछड़ों को प्राप्त होती हैं, वैसे काल विभाग परिश्रमी विद्वान जन को प्राप्त होते हैं, जिस कारण उसके सब कार्य नियम युक्त काल से सिद्ध होते हैं। आलसी जनों के काम कभी भी नियत समय पर नहीं होते। परिश्रमी विद्वान जन रात्रि के समय को भी अपने कार्य का समय मान करके जैसा चाहते हैं वैसे समय कार्य किया करते हैं और मनुष्य संबंधी पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं, किंतु परिश्रम से आयु की हानि को नहीं प्राप्त होते। ताम देवा से लेके वशंस्यम 3रा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, यदि अंतरिक्ष में स्थित पदार्थों में वर्तमान अग्नि को जानकर के रथ के समान कार्यों में चलावे तो वह मित्र के समान कार्यों को सिद्ध करे। तमुक्ष्मानम से लेके अनु 4था श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे जल प्यासे को तृप्त करता है, वैसे कार्यों में संप्रयुक्त किया हुआ अग्नि ऐश्वर्य के साथ जनों को युक्त करता है। साहोता से लेके अनु 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जैसे सूर्य नक्षत्रों को प्रकाशित करता है, वैसे ये अग्नि समस्त विश्व को प्रकाशित करता है। जो पढ़ने और सुनने से अग्नि विद्या का ग्रहण करते हैं वे सुभूषित होते हैं। सा 9 से लेके देव वित्ते छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे संसिद्ध किया हुआ अग्नि धन प्राप्ति का निमित्त होता है, वैसे अच्छे प्रकार प्राप्त हुआ विद्वान जन मनुष्यों को विद्या प्राप्ति के हेतु होते हैं। दानों से लेके दिध्युत्तु 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अग्नि के तुल्य असंख्य सुख द्वारों के समान विद्या मार्ग और यथा समय कार्यों से देशों को संयुक्त करते हैं, वे सूर्य और पृथ्वी के समान अन्न आदि के संयोग से सुखी होते हैं। स ईधान से लेके आयवे 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अहोरात्रों को काटने वाला सूर्य अपने तेज से सबके अनुकूल प्रकाशित होता है, वैसे राजा सत्य और झूठ कार्य करने वालों के विभाग से प्रजाजनों की पालना करे। एवं 9 से लेके 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विज्ञान चाहने वाले जनों को श्रेष्ठ महात्मा जनों से पाई हुई बुद्धि को प्राप्त होकर बहुत प्रकार के पदार्थ विज्ञान से मनुष्य जन्म के धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी फलों को प्राप्त होना चाहिए। व्यामग्नि से लेकर दुष्टम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों के संगी ज्ञान चाहने वाले पुरुषों को चाहिए कि आप शिष्ट जनों से जैसा विज्ञान प्राप्त हो वैसे ही औरों को देवे। जैसे हम लोगों के ब्रह्मचर्य विद्या बल शील पुरुषार्थ बढ़ते हैं, वैसे सबके बढ़े, ऐसी हम लोग इच्छा करें। सानों से लेके दमे 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वानों के मार्ग से और सुशीलता से नित्य पदार्थों को प्राप्त होके वे औरों को भी प्राप्त करावें। अभ्यासों से लेके शग्धीना 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो धर्म से धन आदि पदार्थों का संचय करते हैं, उनका अतुल धन उत्तम प्रजा और सुशील अपत्य होते हैं। जो पांडित्य और प्रगल्भता को प्राप्त होकर अध्यापक और उपदेशक होते हैं, वे दुख को नहीं देखते हैं। ये से लेकर सुवीरा 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो उत्तम विद्वान जन पढ़ाने वाले विद्वानों के लिए अधिकतर विद्या को अच्छे प्रकार देकर उनको श्रीमान करते हैं, वे हमारे परनेता अर्थात सर्व विषयों को प्राप्त कराने वाले हों। ये दूसरे मंडल में दूसरा सूक्त और 21वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले तीसरे सूक्त का आरंभ है। समृद्धों से लेके अरहन पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यदि इस संसार में ईश्वर अग्नि को न रचे तो कोई प्राणी सुख को नहीं प्राप्त हो सके। जैसे विद्वानों का सत्कार कर, वैसे अन्य लोग भी विद्वानों का सत्कार करें। नरा संशय से लेकर देवान दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अग्नि बिजली प्रसिद्ध और सूर्य रूप से सब व्यवहारों को पूर्ण करता है, वैसे विद्वान जन विद्या धर्म और सुंदर सुशील आदि की प्राप्ति से समस्त आशा को मनुष्यों की उनको पूर्ण करें। इलितो से लेके यजध्वम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वानों का सत्कार करके विद्या को ग्रहण करती हुई पवनों में स्थिर होने वाली बिजली को ग्रहण कर सकते हैं, वे अक्षय बलि होकर सर्वत्र सत्कार को प्राप्त होते हैं। देव से लेके यज्ञयास चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि अवश्य अंतरिक्षस्थ जल सुगंध आदि पदार्थ युक्त करे, जिससे समस्त प्राणी आरोग्य हों। वी से लेके सुवीरम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे कारकों के बनाए घरों में सुंदर शोभा युक्त बनाए हुए द्वार हों,
वैसे विदुषी धर्म प्रायण पतिव्रता स्त्री कीर्तिमती और उत्तम संतानों को उत्पन्न करने वाली होती है। साध्यपांसी से लेके प्यंसवती। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। संतान और भृत्यजन अपने पालने वाले स्त्री पुरुषों के प्रति ऐसी प्रार्थना करें कि तुम इससे धर्म युक्त कार्य कराओ। दैव्य से लेके त्रिशु। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या और शिक्षा को प्राप्त सुंदरता से युक्त संबर विवाह विधि से पाणी ग्रहण किए हुए विद्वानों के संगी आपद शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वान अध्यापक स्त्री पुरुष सत्कर्मों में वर्ते हैं, वैसे सबको प्रयत्न करना चाहिए। षष्ठी से लेके निषध्य। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। एक माता दूसरी पढ़ाने वाली और तीसरी उपदेश करने वाली स्त्री कन्याओं को सदा समीप में सेवनी चाहिए, जिससे बुद्धि और विद्या नित्य बढ़े। विसंग रूप से लेके पाठ। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अच्छा संस्कार किए रोग हरने और बुद्धि देने वाले उत्तम अन्न का भोजन करके संतान उत्पत्ति करते हैं, उनके संतान विद्वानों के प्रिय दीर्घायु वाले और सुशील होते हैं। वंशपति से लेके हव्यम। 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वंशपति और अग्नि अपने कर्मों से समस्त प्राणियों का उपकार करते हैं, वैसे विद्वान जन अध्ययन अध्यापन और उपदेश से सबका उपकार करे। घृतम से लेके हव्यम। 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य यज्ञ में अग्नि जैसे वैसे उपकार करने वाले परोपकार का आश्रय किए हुए औरों को सुखी करते हैं और आप भी उनसे उपकार को प्राप्त होकर आनंदित होते हैं। ये दूसरे मंडल में तीसरा सूक्त और 23 वर्ग समाप्त हुआ। अब नव ऋचा वाले चतुर्थ सूक्त का आरंभ है। हुए वा से लेकर जात वेदा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य परस्पर विद्या देके जगत के प्रकाश को धारण करके वह मित्रों के समान सुख देने वाले विद्वानों को जानने योग्य बिजली रूप अग्नि की प्रशंसा करते हैं, वे उनके गुणों को जानने वाले होते हैं। एवं से लेके राज दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अग्नि अपनी व्याप्ति से प्रजाजनों में प्रविष्ट है, उससे समस्त वेगवान यंत्र कलाओं से प्रचलित किए हुए यान शीघ्र चलने वाले बनाने चाहिए। अग्नि से लेके दम आ तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अग्नि मित्र के समान सुख देता है और सब प्रजाजनों के प्रदीप समान सब वस्तुओं को प्रकाशित करता है, ये विद्वानों को अपने कामों में अनुकूल उसका योग करना चाहिए। अस्य से लेके वारान चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को जैसे अपने पोषण के लिए अग्नि विद्या प्राप्त की जाती है, वैसे औरों के लिए भी करनी चाहिए। जो ईंधनों से बढ़ता है और पदार्थों को जलाता है, वह रथों में युक्त किया हुआ अग्नि शीघ्र गमन कराता है। जैसे वक्ता अपनी जिहा को कंपाता है, वैसे अग्नि भूगोलों को कंपाता है। आयन में से लेके भूत। 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अग्नि के समस्त अविद्यमान को विद्यमान के समान करता और जैसे जीव वृद्धपन और मरण को प्राप्त होकर फिर उत्पन्न हुआ जवान होता है, वैसे बार बार वृद्धि और क्षय को प्राप्त होता है, वह अग्नि व्यवहारों से युक्त करने योग्य है। आयु से लेके नमो भी। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे कोई अति तृषा युक्त करने वाला जन हंसता हुआ कहे कि जल मार्ग में जाता है, वैसे वनस्थ अग्नि बहुत शब्दायमान होता है। साइयों से लेके भूमम। 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पृथ्वी आदि पदार्थों में व्यवस्था को प्राप्त मूर्तिमान पदार्थों का जलाने वाला रक्षक रहित पशु के समान आप जाने वाला प्रकाश में अग्नि अपने तेज से बिखरे हुए तर श्रेणियों को भी सब ओर से तपाता है, वह अग्नि बलिष्ठ है, ये जानना चाहिए। 9 ते से लेके रेंदा 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान,
जिस विद्या पढ़े हुए रक्षा करने वाले के समीप से तृतीय सवन अर्थात ब्रह्मचर्य के तीसरे भाग को शीघ्र पूर्ण किए पीछे अग्नि आदि विद्याएं प्राप्त होकर उत्तम धन बल और प्रजावान हम लोग हों, उसको आप बतलाइए। त्वया से लेके धा 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे आप विद्वानों से विद्या और शिक्षा ग्रहण करके आनंदित विजयमान और वीर पुरुषों से युक्त प्रशंसनीय जन होते हैं, वैसे अग्नि विद्या से युक्त पुरुष अंधकार को जैसे सूर्य वैसे दुख का विनाश करते हैं। ये दूसरे मंडल में चौथा सूक्त और 25वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचाओं के 5वें सूक्त का आरंभ है। होता से लेके यमम, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर इस संसार में सबकी रक्षा के लिए अनेक द्रव्यों को रचता है, वैसे विद्वान जन को भी आचरण करें। आ से लेके तदन्वती, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सप्तविश रश्मियों वाला सूर्य परिमाण से विस्तार को प्राप्त होके और पित्र करने वाला है, उसमें जो चेतन ब्रह्म व्याप्त वर्तमान है, वह समस्त सूर्य आदि को व्यवस्था प्राप्त करता है। जैसे मनुष्य शिल्प क्रिया से अनेक वस्तुओं को बनाते हैं, वैसे जगदीश्वर अखिल संसार का विधान करता है। दधन्वे से लेके भवत, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य जल को धारण करता है, वह विद्वान जन ब्रह्म विषय आदि को कहते हैं। उस सब को व्यापक परमेश्वर सांगोपांग जानता है। साकम से लेकर रोहते, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पितृ विद्वानों के साथ संग करके उत्तम विद्या को उत्पन्न करके अज्ञ जनों के उपदेशक को वेद विहित कर्मों का आचरण करके आप बढ़ाते हैं, वे औरों की उन्नति करने वाले होते हैं। ता अस्य से लेके ययुज, 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो बहन अपने प्रिय बंधु को और कन्या विद्या विषय को प्राप्त होती है, वे गौओं के समान उत्तम सुख को उत्पन्न करती है। यदि से लेके मौत, 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यदि कन्याजन अध्यापिका विदुषी और माता को प्राप्त होकर विदुषी होती है, तो जल से औषधियों के समान सब ओर से वृद्धि को प्राप्त होती है। 100 से लेके व्यम, 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे आप अपने हित के लिए प्रवृत्त होकर या विद्वान जन विद्वानों और यज्ञ करने वाले विविध प्रकार के क्रिया यज्ञ को सिद्ध करते हैं, वैसे हम लोग भी प्रवृत्त हों। यथा से लेकर व्यम, 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे आप विद्वान जन जगत के लिए सत्य उपदेश करके मनुष्य को सत्य बोध वाले करते हैं, वैसे सब आप विद्वानों को निरंतर अनुष्ठान कराना चाहिए। ये दूसरे मंडल के 5वां सूक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 6ठे सूक्त का आरंभ है। इमाम से लेके गिरा, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, जैसे अग्नि संविधाओं में बढ़ता है और हम लोगों की परीक्षा में और हमारे वचनों को सुनकर बढ़ाइए। अया ते से लेके सुजात, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब विद्या और साधनों में अग्नि का युक्ति के साथ अच्छे प्रकार प्रयोग करते हैं, वे अग्नि के प्रकर्म से अपने कामों को सिद्ध कर सकते हैं। तम त्वा से लेके सपर्य, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो गुण कर्म स्वभाव से अग्नि को विशेष जान करके कार्य सिद्धि के लिए उसका अच्छे प्रकार प्रयोग करते हैं, वे श्रीमान होते हैं। स से लेके चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राग द्वेष रहित गुणग्राही जन होते हैं, वे औरों को भी अपने सदृश करके दाता हुआ लक्ष्मीवान होते हैं। स से लेके 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को वैसा यत्न करना चाहिए जिससे अग्नि की उत्तेजना से बहुत उपकार हो। इलाना से लेके गही, 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मनुष्यों का दूत रूप अग्नि पृथ्वी तल के ऊपर पदार्थों को पहुंचा करके और जलों को वर्षा करके सबकी रक्षा करके निमित्त होता है, वैसे विद्वान जन उत्तम वचन से सबका हित करने वाला होता है। अंत से लेके मित्र, 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सत्य का उपदेश
और सत्य का आचरण करने वाला पुरुष, सबका प्रिय, प्यारे काम को चाहने वाला, सबका मित्र, शास्त्रज्ञ, धर्मात्मा, विद्वान, बाहर भीत विज्ञान देकर धर्म में नियत करता है, वैसे भीतर बाहर परमेश्वर सबके समस्त कामों को जान करके फल देता है। स से लेके बहिर्षि 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, आप लोग जो इस जगत में व्याप्त प्रिय पदार्थ का देने वाला और सर्वज्ञ अंतर्यामी ईश्वर है, उसी की उपासना करें। ये छठा सूक्त और 27वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 7वें सूक्त का आरंभ है। श्रेष्ठम से लेकर रैम, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो उत्तम धन लाभ के लिए बहुत यत्न करते हैं वे धनाढ्य होते हैं। मानव से लेकर द्वेष, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो द्वेष छोड़कर धार्मिक विद्वानों को तथा अविद्वानों के साथ प्रीति उत्पन्न कराते हैं वे किसी से तिरस्कार को नहीं प्राप्त होते हैं। विश्वास से लेकर द्वेष, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे जल की धारा प्राप्त हुए स्थान को छोड़ दूसरे स्थान को जाती है, वैसे शत्रु भाव को छोड़ करके मित्र भाव को सब मनुष्य प्राप्त होंगे। शुचि से लेके राहुत, 8वां श्लोक, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे घी आदि पदार्थों से प्रज्वलित किया हुआ पवित्र करने वाला अग्नि बहुत प्रकाशित होता है, वैसे सत्कार पाया हुआ विद्वान जन बहुत उपकार करता है। तम 9 से लेके आहुत, 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य 8 स्थानों में उच्चारण की हुई वाणी से सत्य का उपदेश करता हुआ गौ आदि पशु की रक्षा से सबकी पालना का विधान करता है, वे सबको रखने के योग्य है। द्रवन से लेके अद्भुत, 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अग्नि का भोजन, स्थानीय काष्ठ और पीने के अर्थ सब औषधियों का रस विद्यमान है। ये जानकर काष्ठ और औषधि सार जल आदि के संयोग से कलाधरों में अग्नि का प्रयोग करना चाहिए। ये दूसरे मंडल में 7वां सूक्त और 28वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 8वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में वाज यन्निव से लेके मिल हुश, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शिल्पी विद्वान जन, आप जैसे घोड़ों और बैल आदि से चलने वाले रथों को चलाते हैं, वैसे ही अति शीघ्र गति से जल के कलाधरों से प्रेरणा पाया अग्नि विमान आदि यत्नों को शीघ्र चलाता है। ये सब के प्रति उपदेश करो। यश से लेके आहुत, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे शिल्पकारों में प्रेरणा किया हुआ अग्नि उत्तम कामों को सिद्ध करता है, वैसे सुंदर शिक्षा पाए हुए बुद्धिजन बहुत सी उन्नति करते हैं। यह उससे लेके मीते, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अग्नि का शील और स्वरूप अनादि अविनाशी वर्तमान है, वैसे ईश्वर, जीव और आकाश आदि पदार्थों का शील और स्वरूप नित्य वर्तमान है। और यह से लेके अजरेर भी, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अग्नि ये सूक्ष्म परमाणु रूप पदार्थों में सदा अपने रूप के साथ रहता है। काष्ठ आदि पदार्थों में वृद्धि और न्यूनता आदि से कोई समय में बढ़ता और कभी कमती होता है। अत्रिम मनुष्य लेके दधे, 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों की योग्यता है कि जिन उपदेशों से आग्ने आदि पदार्थ विद्या राज्य लक्ष्मी बढ़े, उससे सबको उद्योगी करें। अग्नि से लेके प्रीतन्यत, 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्वान जन अग्नि आदि विद्या से रक्षित सबके मित्र प्रशंसित सेना वाले होकर मित्र होते हुए धर्म और विद्या की उन्नति करें, वैसे सब मनुष्य प्रयत्न करें। ये दूसरे अष्टक में 29वां वर्ग और 8वां सूक्त समाप्त हुआ।